परम आदरणीय प्रधान साहब, आचार्य आचार्य और प्यारे बच्चे, आज हम यहाँ पर जो हमारे संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका निर्वाण दिवस यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो निर्वाण शब्द है वो बौद्ध धर्म से लिया गया है, क्योंकि ये 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो निर्वाण का अर्थ होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, यानी कि जन्म के जो जन्म मृत्यु का जो चक्र वो होता है, क्रिया चलती है, उससे एकदम मुक्त हो जाना। तो आपको मैं जो हमारे संविधान के जनक हैं उनकी कुछ कहानी भी बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटी, तो क्या क्या उनमें परिवर्तन आया। तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में, जिसको आप अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। इनके जो पिताजी थे तो उनका नाम, पिताजी का नाम छतपाल और माता का नाम भीमा देवी था। तो इनके जो पिता थे वो आर्मी में थे, सेना में थे। तो सेना में कई साल तक उन्होंने सेवा दी। उसमें अंग्रेजों का शासन था। तो जब वो रिटायर हुए थे, वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। कुछ समय बाद क्या हुआ, उनकी माता का निधन हो गया। तो अब पूरा जो भार था उनके पिताजी राम जी सतपाल के ऊपर आ गया। तो उस समय देखो, उनकी जो परिवार था वो दलित समझा जाता था, बहुत निम्न श्रेणी का उनको जब माना जाता था और उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता था। तो जब वो रिटायर हो गए थे, सूबेदार के पद से रिटायर हुए जब आर्मी से, उसके बाद बड़ी समस्या ये आई कि जो अंबेडकर थे भीमराव, उनकी पढ़ाई कैसे हो सकती। तो देखो, कोई भी विद्यालय उनको निम्न श्रेणी का होने के कारण प्रवेश नहीं देना चाहता था। देखो, यहाँ तक कि इतनी खराब कंडीशन थी कि जो नाई होता है, जो बार्बर जिसको हम कहते हैं, उनके वहां बाल काटने के लिए भी जब एक बार ये गए थे तो उनको कहा तुम बहुत छोटी जाति के हो, ऐसे लोगों के हम बाल नहीं काटते। वहां से भी उनको निष्कासित कर दिया गया। तो अब उनका जो जीवन था देखो काफी मुश्किल में था। जो उनके पिताजी थे राम जी, वो गए बड़े अधिकारियों के पास गए जो सेना के। उनने कहा देखो, मैंने पूरे जीवन भर आपकी जो सेवा की मैंने सरकार में, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे प्रवेश, पढ़ाई में भी हमको प्रवेश नहीं मिल पा रहा। तो बड़ी मुश्किल से एल्फिंटन स्कूल था मुंबई में, इनको वहां प्रवेश मिल गया। तो वहां से हमने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई में देखो, स्कूल जाते समय भी जब वो स्कूल पहुंचे, वहां भी इनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं आई। तो वहां पर क्या होता था, लोग इनके साथ नहीं बैठना चाहते थे। यहाँ तक कि इनको पानी के लिए भी एक जो चपरासी थे, चपरासी बड़ी मुश्किल से इनको काफी दूर से पानी देते थे, और खाने के लिए भी इनको दूर बैठाया जाता था। जब जिस दिन चपरासी नहीं आया तो उस दिन ये बिना पानी के इनको रहना पड़ा था। तो ऐसी समस्या इनके सामने आई। अब जब वो घर से स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक कुआं पड़ता था, तो उस कुएं का पानी कभी कभी वो पी लेते थे। लेकिन कुछ लोगों ने देखा वहां के कि ये इस पानी को पी ले रहे, तो एक दिन उसकी बहुत पिटाई कर दी, उनको पीट दिया, बहुत ज्यादा पीट दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में वो रहे। लेकिन धीरे धीरे फिर जब उन्होंने पढ़ाई, हाई स्कूल की परीक्षा पास करी, उसके बाद में मैट्रिक की परीक्षा करी, पास की, फिर इसके बाद इन्होंने बैरिस्टर, वकील की परीक्षा पास करने के लिए भी बाहर इंग्लैंड चले गए। और फिर कोलंबिया में जब गए तो वहां से उन्होंने पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि ली। तो काफी लंबा इनका जीवन रहा। वहां इनको बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मिले और राजनीतिकार भी मिले। तो वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। और फिर जब भारत में देखो, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को,
तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता थी जिससे कि हमारा देश सुचारू तरीके से चल पाए। तो फिर आवश्यकता पड़ी संविधान बनाने की। तो देखो संविधान क्या है, आप संविधान जानते हैं कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी लिखित दस्तावेज है। तो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में भारत के संविधान को तैयार कर दिया। तो जब ये संविधान बनकर तैयार हो गया तो फिर इसको लागू करने के लिए देखो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का संविधान लागू हो गया। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें थी। देखो कुछ थे हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक अधिकार हमारे थे और नीति निर्देशक तत्व भी थे। तो अगर हम उसका अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं, फिर उसकी जो किताबों में हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं जो आजकल पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और फिर अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसका वर्णन इसमें मिलता है। तो इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए थे। आर्टिकल नंबर 17 सबसे इम्पोर्टेंट था, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि किसी को भी हम देखकर या उसके रूप रंग के हिसाब से कभी भी हम उसका अपमान नहीं कर सकते। अगर हम उसका अपमान करते हैं तो हम आर्टिकल नंबर 17 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अधिकार उन्होंने हमारे देश को दिए और जिससे हमारा देश आज संगठित होकर एक यानी कि मैनेज तरीके से संगठित होकर काम कर रहे हैं। हम स्कूल में भी देखें तो देखो स्कूल में भी हम जो संविधान है उसके हिसाब से कुछ काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक मैनेजमेंट होता है, प्रधानाचार्य होते हैं। तो लोगों को, बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए भी यहाँ पर कैसे वो डिसिप्लिन में रहेंगे ये सिखाया जाता है। तो मैं जो हमारे देश के महान शिक्षाविद कहें, अर्थशास्त्री कहें और संविधान के जनक, जिनको कि आज उनका महानिर्वाण इसको हम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो बौद्ध धर्म स्वीकार उन्होंने किया था, मैंने बताया आपको 14 अक्टूबर 1956 को, और 6 दिसंबर 1956 को आज ही के दिन उनको महानिर्वाण उनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं उनको नमन करता हूं और उनकी आज पुण्यतिथि हम यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।